हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी के इस सीरीज में ये हमारा 6 लेक्चर है जिसमें हम लोग आज 6 चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज चेंजेस अराउंड अस। क्या बदलाव आ रहा है हमारे आसपास, उसको हम किन ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इससे पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया वेल एंड गुड, अगर आपका वो चैप्टर्स क्लियर है वेरी गुड, बट अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, एक समराइज नोट बनाना है, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, लेकिन हर एक छोटी छोटी बातों को क्लियर करना है। अगेन, जैसा कि पहले पिछले के लेक्चर्स में हम आपको बता रहे थे, कुछ शुरू के पॉइंट्स ऐसे हैं जो उन नए बच्चों के लिए है जो अभी अभी जुड़े हैं, इस लेक्चर से जुड़े हैं, तो उनके लिए बताना मेरा फर्ज है। जो पुराने बच्चे हैं जो ऑलरेडी लेक्चर 1 से देख रहे हैं वो आगे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके कुछ खास मतलब का नहीं, उनको पता है, डायलॉग रटे रटाए होंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं। ये मेरे काम का है, ऑडियंस के काम का है जो नए हैं। हम लोग फिर से बता रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे, बेसिक इन द सेंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जिनको भी एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आता है उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत फ्रूटफुल होगा। और यहाँ हम एनसीईआरटी सिर्फ 6 क्लास नहीं, 6 to 12th, बस आपको पेशेंस रखना है। 6 to 12th पढ़ेंगे। पहली बात, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपका प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी 60 to 70% औरों से आगे होगा। औरों से आप 60 to 70% एफिशिएंट होंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आप चीज़ों को इंटर रिलेट कर पाओगे, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स निकाल पाओगे। ये आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही। यहाँ मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है कि प्रीलिम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट लाइन रहेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके प्रीलिम्स के ऑप्शंस को मार्क करना ज़्यादा आसान होगा, कंफ्यूजन कम होगा। एंड मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पे जो आपको एग्जांपल्स चाहिए या कुछ पॉइंट चाहिए या किसी चीजों को डिफाइन करना है, उसके लिए कीवर्ड्स चाहिए, तो कीवर्ड्स के लिए हमारा एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। बहुत सिंपल है, 6 क्लास का आपका आधे पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएगा हर एक चैप्टर का, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आप ऐड करोगे, वो वर्ड्स यूज करेंगे तो आपका आंसर बाकियों से अलग होगा और आपका स्कोर अच्छा होगा। इसलिए इसको कंटिन्यूअसली आप खुद से भी, अगर आपको लग रहा है आपको सब कुछ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप यहीं पे इस लेक्चर को पॉज करके अगले क्लासेस में जा सकते हैं, लेकिन नोट जरूर बना लेना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को ऐड करने से आपका एनरिचमेंट होता है आंसर का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। बहुत छोटा सा, बहुत ईजी है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स को फिनिश कर रखा है। उन चैप्टर से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो सेशन को इंटरैक्टिव रखना है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो हम लोग चलते चेंजेस। क्या चेंजेस है भाई? नेचर में आप बदलाव देखते हो कि कुछ बदलाव रिवर्सिबल है, जिसको आप जो है बैक कर सकते हो। बैक कर सकते हो इन द सेंस है कि अगर बदल गया तो फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो। जैसे बर्फ पिघल गया तो फिर से उस पानी को रेफ्रिजरेटर में डाल दो, जम जाएगा। लेकिन कुछ आपका चेंजेस कैसा होता है, कुछ चेंजेस नेचर से इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल, उसको आप बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे कैंडल है, कैंडल को आप जलाएं तो उसका मोम पिघल गया और मोम पिघल के उसका आकार अलग हो गया, उसको बाद में पिघला के फिर से शेप में ला सकते हो, तो वो रिवर्सिबल है। लेकिन उस मोमबत्ती का, उस कैंडल का जो कॉटन का थ्रेड है वो पूरा जल गया, उसको आप वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो हमारे आसपास कई तरह के चेंजेस है। घर से ही आप शुरू करें तो घर में ही आप क्या है, खाना बनाते हो, किसी सब्जी को आपने पका दिया, पकाने के बाद आप उसको वापस से रॉ नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। दाल आपने पका दिया तो उसको वापस से आप रॉ नहीं कर सकते हैं, वो पक चुका है। तो कई सारे चेंजेस हमारे आसपास है। दूध उबाल दिए, दूध उबाल के अगर हमने उसका खोया बना लिया तो आप उसको वापस से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन बर्फ पिघला दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पिछले लेक्चर्स में मैंने किसी चैप्टर में बताया था कि वाटर जब ये उसको हम वेपर में चेंज करते हैं तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। लेकिन जब उस वेपर को वापस से हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
तो अब इसमें छोटी छोटी बातें, बेसिकली यही दो वर्ड्स के आसपास जाता है। रिवर्सिबल चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें उसके फिजिकल आकार में बदलाव आता है। सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, वापस से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इरिवर्सिबल चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। यहाँ केमिकल बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको वापस आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। अगर आप अपने आसपास के चीजों को बदल सके तो कितना बढ़िया होगा, लेकिन हर चीज को बदल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप किन चीजों को बदल सकते हो? तो आप कहोगे कि ऐसा हर वो चीज जो कैसा हो तुम्हारा, फिजिकल चेंज, फिजिकल इन नेचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? मैजिक नहीं है कुछ, बस साइंस है। तो आप ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। Many changes are taking place around us on their own. कुछ चेंजेस अपने से होता है, कुछ करवाया जाता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि चेंजेस होने का कारण क्या है, खुद से भी हो सकता है, लास्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे, या फिर इंड्यूस्ड भी होता है। इंड्यूस मतलब उसको करवाया गया। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। द फ्लावर्स ब्लूम, खिलता है, एंड देन विदर अवे, सूख के गिर जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? कहना यस, हमारे अंदर भी तो क्या है, ग्रोथ होता है। फिर मान लो हेयर है, हेयर ग्रो किया हमने, उसको कटवा लिया, फिर वो ग्रो किया, व्हाइट हो गया तो उसको हम कलर करके ब्लैक करवा लिया। तो कुछ चीजों को पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीज नहीं है। जैसे एजिंग हो गया, एजिंग से रिंकल्स बन गए, उस रिंकल्स को पहले की तरह, बच्चे की तरह रिवर्ट बैक करना, कोई ऐसा पार्लर नहीं डेवलप है जो एकदम रिवर्ट बैक कर ले। आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो एक टेम्पररी है। एक टाइम के बाद जब उसका इंपैक्ट कम होगा तो वापस से ओरिजिनल चीज दिखेगा। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम? बोलना यस, बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते हैं। अब एक्टिविटीज, अब कह रहे हैं कि कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? बोलना यस, हो सकता है। कुछ चेंजेस को आप केमिकल में ग्रुप कर सकते हैं, कुछ चेंजेस को फिजिकल में कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? तो वेरियस चेंजेस ऑब्वियसली किसी भी चीज का ग्रुप बनाते हो ना, तो ग्रुप बनाने के लिए हम उसके बीच में क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज। हम उसके बीच में क्या देखते हैं, डिससिमिलैरिटीज। डिससिमिलैरिटीज। अगर अंतर है तो दूसरे ग्रुप में डालेंगे, समान है, सेम है तो क्या डालेंगे, सेम ग्रुप में। अब देखो यहाँ की एक्टिविटी बोला बलून को फुलाने का, कि बलून को फुला दिया, बस ध्यान रखना है कि बर्स्ट ना करे, और फिर उसके बाद क्या करना है कि हवा उससे निकलने दो, वापस से बलून अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो चेंज कर लिया अपना शेप साइज एंड रिकन्वर्ट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आप हवा निकाल दोगे तो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में रिकन्वर्ट करेगा। एक्टिविटी 2 कह रहा है कि पेपर लो और फोल्ड करो। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन। हवाई जहाज बना दिए। अब इससे बहुत सारा फन कर सकते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अनफोल्ड द पेपर। वापस से अनफोल्ड कर दो, फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। अब बोल रहा है कि कुछ जो है आप डो लीजिए एंड मेक अ बॉल। डो जो आटा मिला होता है ना, आटा सना होता है पानी डाल के, उसको डो कहते हैं। अब उसको रोटी बना लो। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू। तो बिल्कुल इसको इस शेप से आप अगर नहीं चेंज है तो इसको मोड़ लीजिए, वो मोड़ मार के पूरा इसको आप वापस से बॉल की तरह बना सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस 1 2 3 में कैसा चेंज है तुम्हारा। तो व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? तो ये तीनों ही तुम्हारा कैसा चेंज है, रिवर्सिबल यानी फिजिकल चेंज। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक इन टू शेप? यस। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर? बोलना यस। थोड़ी बहुत उसमें रिंकलिंग हो गया, मुड़ गया, लेकिन साइज तो उतना ही रहेगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैक ऑफ बॉल? बोलना यस। वॉट डू यू कंक्लूड? क्या कंक्लूड किया आपने कि सारे चेंजेस कैसे नेचर के, रिवर्सिबल। In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? बिल्कुल वही सेम मटेरियल, डो ही तो मिला। हाँ, उस रोटी को आप पका देते
तब फिर आपको वापस से डो नहीं मिल पाता। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। बोलना यस। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद डिफरेंस, कुछ अलग करके करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा कि वही सेम बलून लो, उसको फुला दो और फिर उसको बर्स्ट कर दो। तो बोलना कि भाई ये तो इरिवर्सिबल है। अब जब वो फट गया तो उसको वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। उसी पेज को मुड़ा हुआ है, उसमें से मोड़ के ना बना के तुम उसको कट कर दो। कट करने के बाद कहना ये तो इरिवर्सिबल हो गया। अब इसको कितना भी आप स्टिक करो, जोड़ो, पहले की तरह पेपर नहीं रहेगा, उसमें पता चलेगा कहां से कटा हुआ हिस्सा है। अब कह रहा है कि रोटी बना लो एंड अगेन अब बेक कर दो तवा में, रोटी बन गया तुम्हारा। ये फिर से तुम्हारा कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। अब वही सेम क्वेश्चन पूछा गया तो क्या आंसर होगा? तो आंसर कहना कि सारा का सारा चेंज कैसा है तुम्हारा? इरिवर्सिबल। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। You use a pencil and an eraser with repeated use, their shape and size changes. पेंसिल इरेजर का भी तो शेप साइज क्या होता है? चेंज होता है। Can we reverse this change? बोलना नो। इरेजर को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? उसके बाद कहता है कि you must have seen a potter working. कुम्हार को आपने देखा होगा अपने व्हील पे काम करते हुए। वो क्या करता है? क्ले का, चिकनी मिट्टी का कुछ अमाउंट लेता है, लंप लेता है into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, यहां तक तो आप रिवर्स कर सकते हो, यस, बट यहां पे नहीं कर सकते हो। जब वो बेक कर दिया, पका के वो एक घड़ा बना दिया, तो उस घड़ा को वापस से आप मिट्टी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लंप है, उस लंप को जो है आप बना दिए घड़ा, फिर से वापस से उस घड़ा को सूखने से पहले मोड़ के लंप बना सकते हो। अब बोला टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस है, उसको डिस्क्राइब कीजिए, रिवर्स हो सकता है कि नहीं। तो भाई कच्चे अंडे को जो है हम बॉईल कर दिए तो रिवर्स हो सकता है, तो कहना नो। बैटर टू इडली, पका के इडली बना दिए तो रिवर्स नहीं हो सकता। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस, सूख गया फिर से भिगा दो। वुलन यार्ड टू निटेड स्वेटर, यस, रिवर्स कर सकते हैं। स्वेटर बन गया लेकिन उसको खोल के वापस से धागा लगा के हम मोड़ के हम यार्न बना सकते हैं। ग्रेन टू इज फ्लोर, नहीं, आटा से अनाज वापस नहीं बन सकता है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस, गरम करके हॉट हो गया और फ्रिज में डाल दो तो कोल्ड हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्प्रिंग, यस, कॉइल कर दिए लेकिन वापस उसको सीधा तो कर सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, नहीं, फ्लावर से वापस कली नहीं बनता है। मिल्क से पनीर को चेंज नहीं कर सकते वापस से, पनीर बन गया तो वापस दूध नहीं बन सकता है। काउ डंग टू बायोगैस, नो, जो बायोगैस बन गया उससे वापस से गोबर नहीं बना सकते हो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस, खिंचा हुआ नॉर्मल साइज हो गया, फिर से खींच लो फिर खिंचा हुआ हो जाएगा। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस, पिघल गया उसको जमा दो तो फिर से रिवर्स हो सकता है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, बोलना बिल्कुल, बहुत सारे वेज है। अब यहां देखो कह रहा है वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, जिसको कहते हैं ना हम लोग जो प्लाउ करने की काम आता है, मिट्टी को कोड़ने के काम आता है, कोड़ने वाला, या फिर आपका जिसे देहाती भाषा में खुरपी कहा जाता है। तो वही चीज है कि मिट्टी को खोदने वाला जो है उसको आप सबने देखा होगा, वो बना किसका रहता है? आयरन ब्लेड का। उसमें हैंडल कौन सा होता है? वुडन। तो बोलना यस, हम देखे हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। क्या देखो यहाँ पे ये चीज, यही रिंग है। The iron blade of these tools has a ring in which wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. कि छोटा होता है, छोटा होता है तो फिट कैसे हुआ होगा? इसको पहले हीट किए होंगे। हीट करने से क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ता है। अब मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, तो एक दूसरे से यदि दूर जाएगा सब मॉलिक्यूल, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो रिंग है वो ढेर सारे मॉलिक्यूल का बना है, तो वो सब क्या होगा? फैलेगा। मतलब इतना छोटा सा था और सारा मॉलिक्यूल कोशिश कर रहा है कि हीट हुआ, तो सब एक दूसरे से दूर भागता है। तो हीट होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि देखो इसको हीट कर दिए, हीट करने से ये फैल गया, एक्सपैंड कर गया। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब ये इसका साइज तो बड़ा हुआ है, अब यहाँ डालने के बाद हम इसको क्या कर देंगे? कूल कर देंगे। तो कूल कर देंगे तो इसका जितना भी मॉलिक्यूल है सब ठंडा होके पास आना चाहेगा,
तो यहां के टाइटली फिट हो जाएगा। सिमिलरली कह रहा है कि सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, कि यहां पे ऐसे व्हील है, इसके ऊपर आपको मेटल डालना है, तो क्या करोगे कि इसके ऊपर अगर मेटल डालना है तो पहले तो हम उस मेटल को यहां पे हीट कर दिए, हीटेड है तो इसका साइज क्या है, बड़ा है। अब इसको आगे ले जाके हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे। तो कूल करेंगे तो इसका सबका मॉलिक्यूल क्या होगा, पास पास आना चाहेगा, सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आना चाहेंगे, जिससे क्या होगा कि ये आपका क्या था, ये था तुम्हारा वुडन रिम, और इसके ऊपर ये आके एकदम टाइटली इसके ऊपर ऐसे करके फिट कर जाएगा, टाइटली इसके ऊपर टाइटली फिट्स, सेम काम है। तो वही कह रहा है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, हीट करने से एक्सपैंड करेगा, कोल्ड करने के बाद उसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर करेंगे ओवर द रिम, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिट कर जाएगा टाइटली। नेक्स्ट आता है व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. Evaporate कर जाएगा ना, why? क्वेश्चन आपसे पूछे तो why, तो कहना क्या हो गया, evaporation. evaporation, इसीलिए क्वांटिटी क्या कर गया, डिक्रीज। तो यही आपका यहां पे फिट करना था, इसलिए पहले हीट किए तो फैल गया और फिर कूल किया तो ये इसमें कॉन्टैक्ट होकर एडजस्ट हो गया। अब कह रहा है द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट द वाटर वेपर गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। प्रोसेस का नाम आपसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि क्या होगा। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, मेल्ट होगा, पिघलेगा। व्हाट डज इट चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। कैसा वाटर, लिक्विड वाटर। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, बोलना यस। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, कि कुछ और चेंजेस कह रहा है। जैसे यहां पहली का क्वेश्चन है कि ब्लैक स्मिथ भी तो हीट करके आयरन को बीट कर करके उसको अलग अलग रेड हॉट आयरन को बार बार पीटता है और उसको अलग अलग डिफरेंट टूल्स में चेंज करता है, हीटिंग करके। अब एक्टिविटी 7 कह रहा है कि टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो आउट द कैंडल। अब कैंडल को बुझा दो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड इफ यू वेर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो बोलना कि देखो ये तो नहीं रिवर्स हो सकता, क्योंकि सिर्फ देखिए वैक्स के पिघलने की बात नहीं है, ये चीज बर्न भी तो कर गया है और जला हुआ थ्रेड को वापस ला पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ आपने क्या किया है कि वैक्स लिया है और उसको खाली पिघलाया है, मेल्ट किया है, तब उसको रिवर्स करना पॉसिबल है। तो फर्क है बर्न करना और मेल्ट करना। मेल्टेड वैक्स को फिर से सॉलिडिफाई कर सकते हैं, फिर से उसको जमा के सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। लेकिन जो कैंडल जल गया है उसका वैक्स तो वापस ला सकते, लेकिन जला हुआ थ्रेड नहीं ला सकते, तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। फिर बूझो है, बूझो नाम का बच्चा पूछा कि भाई ये आपका जो टार यूज होता है जिसको हम अलकतरा कहते हैं रोड बनाने के लिए, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज इन टार बाई हीटिंग कैन बी रिवर्स। तो बोलना नो, हीट करने से जो टार में बदलाव आया, लिक्विड बना और उसको फिर हम रोड में डालेंगे, उसको वापस से उस टार में कोयले का टुकड़ा, प्लास्टिक की पार्टिकल्स, लिक्विड सब मिक्स होता है, उसको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की मदद से आप इसको रिपीट कीजिए। कह रहा है व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक, साइज इरिवर्सिबल चेंज हो गया, पैक करना पॉसिबल नहीं है, जल गया, जला हुआ को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस सेम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। कभी कभी गैसेस दिखता है अगरबत्ती जलता है तो, लेकिन कभी नहीं दिखता बट उसका स्मेल पता चलता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, बोलना नो,
जला हुआ चीज को रिवर्ट बैक करना पॉसिबल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस, ये भी आपका कैसा है, इरिवर्सिबल है। जो जल गया है उसको वापस से पहले के फॉर्म में लाके दोबारा जलाने का पॉसिबिलिटी नहीं है पॉसिबल। So far, we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? जब mixed है तब कैसा है? तो आपको mixed है तो ऐसे में तुम्हारा चीजें रिवर्सिबल है। मिक्स है तो आप उसको अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सा तरीका पिछले सेक्शन में आपको सिखाए थे कि पार्टिकल बड़ा होगा और इनसोल्यूबल होगा तब क्या होगा, पार्टिकल अगर मॉडरेट साइज का है और इनसोल्यूबल है, दो सॉलिड है आपस में मिक्स तब कैसे होगा, सॉलिड लिक्विड है लेकिन बहुत छोटा पार्टिकल है इनसोल्यूबल है तब क्या होगा, और सॉलिड लिक्विड है लेकिन सोल्यूबल है तब क्या होगा। इन चारों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो कह रहा है ना कि चैप्टर 4 में हम लोग सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके, डू यू थिंक चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, बोलना हाँ चेंज हुआ है, मिक्स हो गया है। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, यस कर सकते इवेपोरेशन करके। Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt and water be reversed? बोलना yes. पहली asks if you have ever seen curd being set, a small quantity of curd, मतलब दही जमाने की बात कह रहा है कि थोड़ा सा दही लेते हैं जिसको जामन भी कहते हैं, उसको दूध में डाले, दूध जम गया, क्या इसको रिवर्स कर सकते हो? बोलना नहीं, ये केमिकल चेंज है, सॉरी माय मिस्टेक, इसका आंसर होगा आपका नो। केमिकल चेंज है, दही को वापस से, पनीर को वापस से आप दूध में नहीं चेंज कर सकते हो। We find that a few ways to bring about a change in the substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. कि बहुत सारा जो है हम लोग चेंजेस लाने के लिए क्या किए, हीट किए, मिक्स किए, और उसमें से कुछ आपका रिवर्स हो सकता था, कुछ रिवर्स नहीं हो सकता था। There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of the changes could be reversed. Yes, हो सकता है रिवर्स। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. एक ही बात बार बार रिपीट किया है कि कुछ चेंजेस रिवर्सिबल है एंड कुछ चेंजेस आपका कैसा है, इररिवर्सिबल है। हायर क्लासेस में आगे और हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आया, चेंजेस मतलब है कि कुछ आपका बदलाव हो गया, which can be either physical or chemical, contraction size smaller हो गया, evaporation liquid to gas, expansion size बढ़ गया, melting solid से आपका liquid में change हुआ। यहाँ दो ही important चीज है कि कुछ reverse हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। A change may occur by heating a substance or by mixing, देखो may लिखा है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बना दे कि changes occur only by heating और only by mixing, तो आप कहना false है, हीटिंग या मिक्सिंग किसी से भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? बिल्कुल हो सकता है, कपड़ा मोड़ लिए क्योंकि पानी से भीगने का डर था, वापस से खोल सकते हैं। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, कैन इट बी रिवर्स्ड? नो और यस दोनों हो सकता है। अगर क्या है कि उसको किसी जॉइंट के थ्रू या कोई स्क्रू खुला है तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन ही दो अलग पार्ट में टूट गया है तो उसको ज्वाइन करके फिर से पहले की तरह बना पाना पॉसिबल नहीं है। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग, टेबल में कुछ चेंजेस अब बोल रहा है। सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, कि लकड़ी को हम काट के अलग अलग करके टुकड़ा बना रहे हैं, रिवर्स कर सकते हैं? कहोगे नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यस, पिघल गया तो हम जमा सकते हैं। डिसॉल्विंग शुगर, यस, इवेपोरेट करके वापस से रिकवर कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, नहीं, जो पक गया उसको वापस से रॉ मटेरियल में या कच्चे सब्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। राइपनिंग ऑफ मैंगो, नहीं, जो पक गया उसको कच्चा नहीं बना सकते। साउरिंग ऑफ मिल्क, खट्टा हो गया मतलब जम गया, दही हो गया, उसको रिवर्ट बैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग मम्मी से थोड़ी डांट खाते अगर हमसे दूध फट जाता तो। A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? Drawing sheet change हो गया और उस पे हम कुछ ड्राइंग बनाए तो उसको पहले की तरह एग्जैक्ट फॉर्म में ला पाना पॉसिबल नहीं है। Give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed.
अब एग्जाम्पल ढेर सारा आपको सिखाएं, मेल्टिंग हो गया या फिर इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सब रिवर्सिबल चेंज का है। और अगर कोई चीज़ बर्न हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फूड का कुकिंग हो गया, ये इरिवर्सिबल है। इसका एग्जाम्पल यहाँ ऊपर से तो बन ही सकता है। A thick coating of paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can you change the POP? नहीं, जो जम गया, जिसका यूज हो गया, उसको पहले की तरह पाउडर फॉर्म में चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. Yes, wet चीज को रिवर्स बैक कर सकते हैं, ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। यानी कि हमने क्या किया, इस चैप्टर में हम पढ़े कि चेंजेस हमारा दो टाइप का है। एक चेंज है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, और एक चेंज है जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। अभी एक ही पॉइंट आप ध्यान में रखो, रिवर्सिबल, जितना मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन है डाल दो इसमें। जो इरिवर्सिबल है, जिसको हम वापस से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बर्न होना, फोटोसिंथेसिस, केमिकल बॉन्ड का टूटना, खाना बनना, ये सब आ जाता है केमिकल में। इसका कॉज आपका क्या हो सकता है, चेंजेस का कॉज आपका हो सकता है कि या तो आपने उसको हीट कर दिया या आपस में आपने उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। शॉर्ट नोट आपका बन गया। इसके अलावा क्या है, कुछ एग्जांपल्स ध्यान में आपको रखना है यहां से। जैसे जितना भी मेल्टिंग वाला केस हो गया, जितना भी इवेपोरेशन वाला केस हो गया, जितना भी कंडेंसेशन वाला केस हो गया, आ गया फिजिकल में। जितना भी जलने वाला केस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या फिर कुकिंग ऑफ फूड हो गया, कुकिंग ऑफ फूड, वो सब परमानेंट है। ऐसे चेंजेस आपके क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, क्योंकि इसको आप बदल सकते हो। लेकिन केमिकल चेंजेस आपके कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो इन चैप्टर्स में हमने इतना चीज पढ़ लिया, इसका एक शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन जल्दी से आए और आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस वे में फिनिश कर सकें विथ पेशेंस। बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग करेंगे। मीनवाइल, थैंक यू एवरीबॉडी।